ये देखिए सारनाथ हम आ चुके हैं और सारनाथ में ये आपको ये देखिए भगवान बुद्ध की ये विशालकाय मूर्ति पूरी तरह से बनारस में एक अलग पहचान बनाता हुआ ये इस मूर्ति को थाई लोगों ने बनाया है। इस मूर्ति की ऊंचाई लगभग 80 फुट 9 इंच है। सुंदर दृश्य है। सारनाथ काशी के पूर्वोत्तर में पड़ता है, लगभग 10 किलोमीटर पूर्वोत्तर। बौद्ध मतावलंबियों की दृष्टि से देखें तो काफ़ी पवित्र स्थान। कुछ पवित्र स्थान हैं जिनमें से ये भी एक अपना अहम योगदान है। जैसे कि अगर जो देखें तो लुम्बिनी हुआ, बोधगया हुआ, कुशीनगर हुआ और बनारस का ये सारनाथ अपने आप में ऐतिहासिक स्थल। ये देख सकते हैं बौद्ध मतावलंबियों का केंद्र। दक्षिण पूर्व जो देश हैं वहाँ के श्रद्धालु एशिया के उत्तर के जो देश हैं जैसे चाइना हुआ, जापान, कोरिया, फिलीपींस और दक्षिण पूर्व में लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड, मलेशिया, इस तरह सभी लोग यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं। वो आशीर्वाद मुद्रा बताए थे, ये अभय मुद्रा है। बोधगया के बाद ज्ञान प्राप्ति के बाद यहीं पे आए थे बौद्ध भगवान बुद्ध और यहीं पे अपना उपदेश दिए थे, जिसे हम धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जानते हैं। ऐतिहासिक महत्व है, धार्मिक ऐतिहासिक महत्व है इस शहर का और इस स्थान का, सारनाथ का। बौद्ध काल के समय में मथुरा के बाद यह सारनाथ दूसरा कला का केंद्र था। हर्षवर्धन के समय भी इसका काफ़ी विकास हुआ और उसी के कालखंड में वेनसांग चीनी यात्री यहाँ आया था, जो सारनाथ के विषय में कहा था कि यहाँ के लोग काफ़ी खुशहाल हैं। कालांतर में इस्लामिक आक्रांताओं और कुख्यातों, दरिंदों, जो भी कह लीजिए कम है उनके लिए, इनका भी इस पे महमूद गजनवी जिसका नाम है 1017 ईस्वी में उसने हमला किया था और इस शहर को नस्ते नाबूद कर दिया था। फिर भी यह एक बार फिर अपने उत्कर्ष की तरफ बढ़ता हुआ अद्भुत नज़ारा है, ये देख सकते हैं। शाम तक यहाँ लोगों का हुजूम आता रहेगा और हम चलते हैं स्तूप की तरफ, आपको दिखाते हैं स्तूप का भी वो स्थान। श्रीलंका के काफ़ी श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं। ये देखिए, ये भी कोई विदेशी यात्री देख सकते हैं। विश्व के पुरातन शहरों में संभवतः सबसे पुराना ये काशी विश्वनाथ, बाबा विश्वनाथ की धरती। हिंदू धर्म की दृष्टि से देखें तो और बौद्ध के बौद्ध मतावलंबियों की दृष्टि से देखें तो तीनों धर्म, हिंदू, जैन, बौद्ध,
तीनों धर्मों का ये पवित्र स्थान। ये देखिए दूर से कुछ ऐसा दिखता है, भगवान बुद्ध की एक प्रतिमा जिसकी ऊंचाई 80 फुट 9 इंच है। देख लीजिए गवर्नमेंट ने बनाया। ये देखिए फूलों से सजाया हुआ ये दृश्य आप देख रहे हैं। चलिए ये देख सकते हैं ये प्रतिमा। घूमने की जगह है, एक बार जरूर आइए। देखिए ये अंदर भगवान बुद्ध की मूर्ति है, देख सकते हैं। ये रही चलिए आगे हम आपको बौद्ध स्तूप दिखाते हैं। ये देखिए आ चुके हैं सारनाथ में मौजूद ये स्तूप। देखिए सारनाथ में ये स्थापित स्तूप देख सकते हैं, कितना खूबसूरत नज़ारा। ये देखिए ये किस तरह सजाया गया है। ये इस पवित्र स्थान को स्कूली बच्चे आए हुए। ये देख सकते हैं ये टूरिस्ट गाइडर है जो ज्ञान देता हुआ लोगों को। ये देखिए निसंदेह पूर्वोत्तर के ही होंगे ये, दक्षिण पूर्व देशों के। ये देख सकते हैं एक नया दृश्य, ये दो संस्कृतियों का मेल ये जाता हुआ। खूबसूरत दृश्य देखिए। बताते हुए ये टूरिस्ट गाइडर इस स्तूप के बारे में। यहाँ पे काफ़ी मात्रा में श्रीलंकाई आते हैं। भारत सरकार के अलावा अन्य विदेशी सरकारें भी इस धार्मिक स्थल के विकास में, इस धार्मिक स्थल के और रोचक और आनंदमय बनाने में अपना प्रयास करती रहती हैं। जैसे कि श्रीलंकाई गवर्नमेंट हुई, थाईलैंड की गवर्नमेंट हुई, इन सभी ने अपना अपना यहाँ पे कुछ न कुछ योगदान दिया है। ये अजीब स्ट्रक्चर है ये देखिए प्रवेश निषेध है, तो इसका पालन किया जाए। प्रवेश नहीं दे रहे, इधर नहीं जाना है।
देख सकते हैं स्ट्रक्चर। यहाँ से देखिए ये स्तूप अब दिखेगा आपको। ये देखिए ये रहा। ये नज़ारा है। देखिए आइए, कभी सारनाथ घूमने की अच्छी जगह है। ये स्तूप हुआ, भगवान बुद्ध की विशालकाय प्रतिमा हुई, जैन मंदिर हुआ, ऐसे अनेक जगह आपको देखने को मिल जाएगा। फिर खाली हाथ नहीं जा सकते, बाबा विश्वनाथ का दर्शन किए बिना मत जाइएगा। और समय हो तो माँ गंगा की आरती देखना ना भूलें। वहाँ एक अजीब नज़ारा होता है, आनंदमय। चलिए तो फिर चलते हैं यहाँ से। धन्यवाद।